मेहनती लड़का। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद का दिल बहुत बड़ा था और उसकी आंखों में इल्म हासिल करने की शदीद ख्वाहिश थी। इसकी माँ जो एक मेहनतकश औरत थी, हर रोज अहमद को ये नसीहत करती कि बेटा, इल्म सबसे बड़ी दौलत है। अहमद को अपनी माँ की बातें बहुत पसंद थीं और उसने ये बात अपने दिल और दिमाग में बिठा ली थी कि वो बड़ा होकर एक पढ़ा लिखा और कामयाब इंसान बनेगा। गांव के हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे। वहां ज्यादातर लोग किसान थे और बच्चों की तालीम पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। लेकिन अहमद की माँ चाहती थी कि इसका बेटा उन सब से मुख्तलिफ हो, कि वो तालीम हासिल करे और एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाए। अहमद की माँ ने बड़ी मेहनत से पैसे जमा किए ताकि वो अहमद को स्कूल भेज सके। लेकिन मसला ये था कि गांव में कोई स्कूल नहीं था और सब बच्चे बगैर तालीम के बड़े हो रहे थे। एक दिन अहमद की माँ को खबर मिली कि गांव के करीब ही एक नया स्कूल खुलने वाला है। ये खबर सुनकर अहमद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि कब वो दिन आएगा जब वो स्कूल जा सकेगा और नई नई बातें सीख सकेगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब स्कूल का पहला दिन था। अहमद ने सुबह सवेरे उठकर अपने पुराने कपड़े और जूते पहने जो उसकी माँ ने साफ करके तैयार किए थे। इसने अपना बस्ता कंधे पर डाला और जल्दी से नाश्ता करके स्कूल की तरफ चल दिया। इसके दिल में खुशी और जोश का तूफान बरपा था। स्कूल की इमारत अभी नई नई थी और दूर से ही दिखाई दे रही थी। जैसे ही अहमद स्कूल के दरवाजे के करीब पहुंचा, इसने देखा कि वहां बहुत से बच्चे और उनके वालिदैन जमा हैं। सबके चेहरों पर खुशी और उम्मीद की रोशनी चमक रही थी। जब स्कूल का पहला घंटा बजा तो तमाम बच्चे अपनी अपनी क्लासों में चले गए। अहमद की क्लास में तकरीबन 15 बच्चे थे जो सब पहली मर्तबा स्कूल आए थे। अहमद थोड़ा सा घबराया हुआ था, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी खुशी भी थी। इसके उस्ताद का नाम उस्ताद आरजू था, जो बहुत ही मोहब्बत करने वाले और इल्म देने वाले इंसान थे। उन्होंने बच्चों का इस्तकबाल किया और उन्हें पढ़ा। उस्ताद आरजवी ने बच्चों को अल्फाज और अदाद सिखाना शुरू किया। अहमद बहुत गौर से सुन रहा था और हर बात को दिल में महफूज कर रहा था। स्कूल के पहले दिन अहमद ने बहुत कुछ सीखा। जब वो घर वापस आया तो उसकी आंखों में खुशी और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसकी माँ ने इससे पूछा कि स्कूल कैसा लगा, तो अहमद ने बताया कि वो बहुत कुछ सीख कर आया है और कल फिर जाने के लिए बेचैन है। माँ ने अपने बेटे की बातें सुनकर इसे प्यार किया और उसके लिए दुआ की कि अल्लाह इसे कामयाब करे। वक्त गुजरता गया और अहमद रोजाना स्कूल जाने लगा। वो न सिर्फ पढ़ाई में दिलचस्पी लेता था बल्कि अपने उस्ताद की हर बात को भी गौर से सुनता था। अहमद की मेहनत और लगन ने इसे बहुत जल्द एक ज़हीन तालिब इल्म बना दिया। उस्ताद आरजू भी इसकी मेहनत से बहुत खुश थे और अक्सर इसे दूसरों के लिए मिसाल के तौर पर पेश करते थे। अहमद की कहानी गांव में मशहूर होने लगी। वो बच्चों को पढ़ने के लिए कहानियां सुनाता और उनकी हौसला अफजाई करता कि वो भी स्कूल जाएं और इल्म हासिल करें। इसकी मेहनत और कामयाबी ने दूसरे बच्चों को भी मुतासिर किया और वो भी स्कूल जाने लगे। अहमद की मेहनत ने न सिर्फ इसकी जिंदगी को बदल दिया बल्कि पूरे गांव में इल्म की रोशनी फैलाई। अहमद ने यह साबित कर दिया कि अगर दिल में सच्ची लगन हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान हो सकता है। इसकी माँ की दुआएं और उस्ताद की रहनुमाई ने इसे एक कामयाब इंसान बना दिया। इसकी कहानी गांव के दूसरे बच्चों के लिए मशल राह बन गई और वो भी अपने ख्वाबों की ताबीर पाने के लिए तालीम की राह पर चल पड़े। यूं अहमद की मेहनत, लगन और इल्म से मोहब्बत ने न सिर्फ इसकी बल्कि इसके गांव के बच्चों की भी जिंदगियां बदल दें। इसकी कहानी ने हर इस शख्स को मुतासिर किया जो इल्म की अहमियत को समझता था।